और इन सभी ने राज्यों के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई, शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री से बातचीत की, दूसरे जो स्टेक होल्डर थे उनसे बातचीत हुई। उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है कि और इसमें से अधिकतर राज्य उनका कहना था कि हम छात्रों का भविष्य जरूरी है लेकिन उनकी सुरक्षा उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अधिकतर राज्य इस के फेवर में थे कि इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, या रद्द अगर नहीं किया जाता है तो कैसे किया जाए, इसका एक टाइम फ्रेम या वर्कआउट करना जरूरी है, जिससे कि छात्रों पर अननेसेसरी परेशानी न हो, अभिभावक इससे चिंतित न हो कि हमारा बेटा या बेटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में पास भले ही हो जाए, ऐसा ना हो कि कोरोना लेकर वो चले आए घर में और पूरा परिवार पीड़ित हो जाए। तो कहीं ना कहीं सभी राज्य इसको लेकर चिंतित थे, कोई असमंजस की पूरी स्थिति बनी हुई थी और उसको ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री ने खुद फैसला लिया। और उन्होंने कहा भी है, इस बैठक में उन्होंने कहा भी है कि छात्रों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। उनके जो पढ़ाई लिखाई है उसको भी हम लोग केयर करेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा जरूरी है। अभिभावक की चिंतित जो है उनको भी ध्यान में रखे हैं और आगे क्या किया जा सकता है, इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस बोर्ड के एग्जाम को रद्द किया गया। यानी ये देखिए कि भले ही कोरोना को लेकर मामले कम हो रहे हों, हालांकि 1.5 लाख के करीब अभी भी मामले हैं, मौत का आंकड़ा भी 3,500 के करीब रोज हो रहा है, लेकिन इसको ऐसा कम करके नहीं आंक सकते हैं कि बच्चे 12वीं बोर्ड के जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देने चले जाएं अपने घर से दूर, अपने कस्बे से दूर, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट में होंगे या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उनको जाना पड़ सकता था, जहां बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए उनको एक दिन पहले जाए। पिछली बार आपने इस तरह के हालात देखे थे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो कोविड को केयर को लेकर कस्बों में है, छोटे शहरों में है, क्योंकि टायर 2 और टायर 3 के जो शहर है वहाँ पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग नील है, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया गया है कि बोर्ड के एग्जाम को रद्द किया जाए। हमारे सहयोगी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें एक बड़ा अपडेट, 5:30 बजे जो बैठक हुई उसका निष्कर्ष ये निकला है कि 12वीं का एग्जाम सीबीएसई का नहीं होगा। छात्रों की सेहत और सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है छात्रों की सेहत और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं ली जाएगी और यह सबसे अच्छा निर्णय उसके लिए यह है कि सीबीएसई My name is Chavi Sharma. I study in class 12th and I am in Shiksha Bharti Global School, Dwarka, Sector 9. तो कुछ छात्र खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ छात्रों ने यह भी कहा है कि मार्किंग क्राइटेरिया आखिर क्या रहता है ये देखना होगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बेस्ड रहेगा। साथ ही इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आखिर उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम क्या रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ठीक है, हेल्थ बहुत बड़ा इशू था, वो हमारी प्रायोरिटी थी, पेरेंट्स की प्रायोरिटी थी कि उनके बच्चे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिर रिजल्ट कैसे तैयार होता है। अब क्योंकि परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, कुछ स्टूडेंट्स खुश भी हैं, लेकिन कुछ में थोड़ी सी निराशा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो साल भर मेहनत की है। जाहिर सी बात है कि कुछ स्टूडेंट्स में निराशा जरूर रहेगी, क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत की है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे पहली बात तो संशय की स्थिति बनी थी कि आखिर में परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, परीक्षाएं होंगी तो कैसे होंगी, और परीक्षाओं को यदि कंडक्ट भी कराया जाएगा तो कैसे कराया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा संशय का विषय बना हुआ था। और इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब भी देना है, शिक्षा मंत्रालय को जवाब देना है, तो इसके पहले ही यहाँ पर डिसीजन लिया गया, ये सरकार के द्वारा लिया गया। और इसमें एक जो ऊहापोह की स्थिति थी उस पे से पूरा का पूरा इसको साफ कर दिया गया कि अब परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड मैनर में उसका मार्किंग होगी। उसको देखना होगा कि आखिर में सीबीएसई है कैसे करता है। लेकिन जो फैसला लिया गया है ये कई चीज़ों को लेकर के है कि एक तो पहली बात, जो परिवार थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, अभिभावक थे, उनके बीच में एक जो संशय की स्थिति थी कि कैसे परीक्षा कराएंगे इस कोविड काल में, जब इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही थी, उसमें परीक्षा कैसे कंडक्ट करें। कई परिवार, कई फैमिली मेंबर्स अपने बच्चों को भेजने के लिए वहाँ पर तैयार नहीं हो रहे थे
परीक्षा केंद्रों पर, क्योंकि वहां पर गाइडलाइंस को फॉलो कराना, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क को पहनना, ये सभी चीजों को देखना होगा। जरा सा भी चूक होने पे बच्चों के ऊपर कहीं सीधे तौर पे दिक्कतें आ सकती थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ही सरकार ने जो फैसला लिया है कि इन परीक्षाओं को अब रद्द कर दिया जाएगा, और इसको लेकर के अब यही एक चीज देखना है कि आखिर में सरकार की तरफ से जो सीबीएसई है, शिक्षा मंत्रालय है, उसको किस तरीके से अब आगे कैसे जो टाइम बाउंड मैनर में ऑब्जेक्टिव तरीके से जो कहा गया है, उसको कैसे आगे बच्चों को प्रमोट कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों को देखना होगा। बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसकी मार्कशीट बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अब कॉलेज का चयन करना होता है छात्रों को। हालांकि जो पूरा मार्किंग क्राइटेरिया रहता है वो किस प्रकार का रहता है ये भी देखना होगा। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ये ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि इसके पहले कभी हमने नहीं देखा कि किसी 10th की 12th की सीबीएसई की खासतौर पर परीक्षाएं रद्द हो रही हो, लेकिन जब से कोरोना काल है तब से वाकई स्टूडेंट्स की परीक्षाओं पर, उनके परफॉर्मेंस पर कहीं ना कहीं एक ग्रहण सा लगता हुआ नजर आ रहा है। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के शिक्षा मंत्री क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं? कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी, उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे, आगे के लिए भी करते रहें। सर, एक सवाल ये कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे थे और सबसे मेन ये है कि अब इनको आगे एडमिशन्स कैसे मिलेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से हमने जो प्रस्ताव दिया है, अब हमने यही कहा था कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दें और 10वीं 11वीं और अभी पिछले 1 साल में 12वीं के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दी है, मिड टर्म्स दिए हैं। उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें और उसको फिर 12वीं में उसके रिजल्ट डिक्लेयर करें उसके बेस पे। फिर भी अगर कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसको एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करें जब सिचुएशन ठीक हो जाए। तो जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी डिटेल्स तो सीबीएसई की ओर से बाद में जारी होगा, लेकिन जो सूचनाएं अभी आई हैं उससे लग रहा है कि यही प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है कि पिछले 2 या 3 साल के आधार पर बच्चे का आकलन किया जाए और फिर जो बच्चा परीक्षा देना चाहे उसको परीक्षा का मौका दिया जाए समय अनुकूल होने पर। मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हमने यही सुझाव दिया था केंद्र सरकार